Hello everyone, I am Babita Soni and welcome back to my YouTube channel Study with Babita Soni। और आज हम बात करेंगे CTET के बारे में। CTET 2026। तो CTET का जो एग्जाम है वो फेब में होने वाला है। तो पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें जो डेट दी गई थी वो थी 8 फेब, यानी कि 8 फरवरी 2026 को ये एग्जाम होने वाला था। लेकिन अभी जो प्री एडमिट कार्ड आए हैं तो उसमें देखा गया कि हमने देखा कि 7 को भी काफी बच्चों का 7 को भी दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले सिर्फ एक डेट थी कि सिर्फ 8 फेब को ही एग्जाम होगा, लेकिन अब वो क्या है कि ये एग्जाम 2 दिन होने वाला है, 7 और 8 फेब। तो आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो फाइनल ऑफिशियल आ चुका है अपने पास। तो 7 और 8 फेब को होने वाला है, तो अपना मतलब फोकस रखिए पूरा स्टडी पे, ठीक है। तो बात करते हैं हम सीटेट। अब सीटेट में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता है और उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th क्लास के लिए होता है, ठीक है, जिसको पीआरटी बोलते हैं हम। और जो पेपर 2 है वो टीजीटी, सॉरी 6 to 8 क्लास के लिए, यानी कि टीजीटी के लिए, ठीक है। यानी कि पेपर 1 है वो 1st to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए देते हैं और जो पेपर 2 है वो 6 to 8 क्लास का टीचर बनने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं कि पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th की हुई है और साथ में डिप्लोमा किया हुआ है, डीएड, ठीक है, जिन्होंने 12th प्लस डीएड किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो बच्चे पेपर 1 देंगे। और जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और साथ में बीएड किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है जिनके पास, तो वो पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न में मैं बात करूंगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बता देती हूँ। दोनों जो पेपर है उनका जो टोटल मार्क्स है, दोनों ही 150 मार्क्स का पेपर होता है। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 150 मार्क्स है इसमें क्या क्या सिलेबस आता है। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके साथ इसकी पेडागोजी भी आती है। तो सीडीपी आती है वो है 30 मार्क्स की, ठीक है। और पेपर 1 में ईवीएस सब्जेक्ट भी आता है, वो भी कितना आता है, 30 मार्क्स का। उसके बाद में मैथ्स भी यहाँ पे 30 मार्क्स इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2 लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो कंपलसरी होती है उनकी। लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स की होती है और लैंग्वेज 2, यहाँ पे कोई लैंग्वेज 1 हिंदी लेता है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, वो चॉइस होती है। ये लैंग्वेज 2, तो ये भी 30 मार्क्स, यानी कि टोटल जो ये मार्क्स होते हैं ये 150 मार्क्स का होता है आपका पेपर 1। ऐसे ही पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में भी सीडीपी और पेडागोजी जो आएगी वो 30 मार्क्स की आती है। और इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 वो भी 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज 2 है वो भी यहाँ पे 30 मार्क्स की रहती है। और इसमें क्या होता है, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड में जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो काफी बच्चे एसएसटी बैकग्राउंड से होते हैं, तो यहाँ पे एसएसटी यानी कि सब्जेक्ट आता है 60 मार्क्स का। किसी के पास मैथ और साइंस है, यानी कि मैथ प्लस साइंस दोनों ही आते हैं 30 प्लस 30, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट आपके 60 मार्क्स के आते हैं। अगर आपके पास एसएसटी है तो वो 60 मार्क्स की आएगी, आप फिर मैथ्स वाला नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इनमें से या फिर ये वाला पेपर दे रहे हो आप या फिर मैथ्स और साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके देख सकते हो आप 30, ये 30 और 30 और ये 60, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर 2 आता है। इसमें और इसमें डिफरेंस के, इसमें ईवीएस होती है और यहाँ पे ईवीएस नहीं आता आपका। इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो 60 मार्क्स का आता है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की। तो सी टेट के लिए कोई कट ऑफ नहीं होती, वो उसमें अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी या फिर एससी, तो अगर आपके 82 मार्क्स आ जाते हैं तो सी टेट आपका क्वालिफाई माना जाता है। उससे और अच्छे नंबर लेके आए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है जनरल के लिए 90 मार्क्स और ओबीसी और एससी के लिए 82 मार्क्स। अब हम बात करें कि इसकी वैलिडिटी की, तो सी टेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। पहले का रूल था कि 7 ईयर के लिए ही थी वो, लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है। अगर आपने एक बार सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो आपका ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सी टेट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।